हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे B.Ed के बारे में, बैचलर इन एजुकेशन। तो देखिए क्या है B.Ed कोर्स, क्या है, साथ ही इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होगी, कॉलेज का फी क्या होगा, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, B.Ed को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर आपका स्टडी से रिलेटेड क्या क्या स्कोप रहती है B.Ed के बाद। इस चीज को इस वीडियो में छोटा सा रिव्यू करके देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं B.Ed क्या है। तो देखिए, B.Ed यानी यह एक बैचलर कोर्स है एजुकेशन से रिलेटेड। कहने का मतलब, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप टीचिंग फील्ड में आप एक्सपीरियंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एज ए करियर एक टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करें या करियर बनाएं, तो उसके लिए आपको B.Ed कोर्स करना बहुत जरूरी है। क्योंकि B.Ed कोर्स के बाद ही आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं हायर रैंक्स। इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होती है D.El.Ed। उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे B.Ed। तो देखिए, बैचलर डिग्री B.Ed जो है ये डिफरेंट कोर्स टर्म में होती है। क्या क्या टर्म में होती है? तो देखिए, B.Ed कोर्स जो है ये 4 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है और 1 साल की भी होती है। तो देखिए, 4 साल की इनके लिए होंगी, 2 साल की इनके लिए होंगी और 1 साल की इनके लिए होंगी। वैसे कैंडिडेट जो क्लास 12 पास आउट है और वह B.Ed करना चाहते हैं, अपना करियर एज ए टीचर के रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वह क्लास 12 के बाद एक एंट्रांस एग्जाम निकलती है जो कि आपका B.Ed से रिलेटेड होगा। वो 4 साल की B.Ed हो जाएगी तब। तो वो एंट्रांस एग्जाम को फॉर्म फिलअप करना है, फिर फॉर्म फिलअप के बाद फिर आपका एक एंट्रांस होगा एग्जाम देने के बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अब बात करते हैं 2 साल की B.Ed के बारे में। तो 2 साल की B.Ed वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है, यानी कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, वह लोग B.Ed में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। उसके साथ ही आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से B.Ed करने के लिए एंट्रांस एग्जाम देंगे, और डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रांस एग्जाम लेती हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रांस एग्जाम नहीं लेती है। आपका मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करा के देती है। उस जगह में अगर आप चाहते हैं 2 साल वाली B.Ed, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप 2 साल वाली B.Ed में जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं 1 साल वाली B.Ed। तो 1 साल वाली B.Ed यानी कि जो भी कैंडिडेट अपना मास्टर्स डिग्री यानी PG कंप्लीट किए हुए पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सभी के लिए B.Ed 1 साल की हो जाती है, जिसमें कि उन्हें 1 साल में ही B.Ed का डिग्री मिल जाता है। देखिए, तीनों डिग्री B.Ed वो स्टडी से रिलेटेड है, तो इसका मेन पर्पस जो है वो टीचिंग है। अब B.Ed कोर्स में आप क्या पढ़िएगा, क्या समझिएगा। देखिए, B.Ed कोर्स जो है इसमें आपको बताया जाता है स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना है। पढ़ाने से रिलेटेड आप पढ़ाने का स्किल इसमें सिखाया जाता है कि देखिए, कोई टीचर है और वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को, वो सभी पढ़ाने का तरीका सीखने के लिए उन्हें B.Ed करनी होती है। B.Ed एक बहुत महत्वपूर्ण डिग्री है, साथ ही यह एक बैचलर डिग्री की रेंज में इसकी गिनती होती है एज ए सपोर्टिंग। तो यहाँ क्या है B.Ed में, और चीज जाने कि B.Ed करने से आपको बेनिफिट क्या क्या होगी। B.Ed करने से आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट B.Ed करने से आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पोस्टेड एज ए टीचर परमानेंट के लिए नहीं हो सकते। उसके लिए आपको एक CTET या फिर स्टेट TET का एग्जाम, CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर STET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट हमने यहाँ इसलिए कहा क्योंकि बिहार वाले हैं तो वो बिहार से TET फॉर्म फिलअप करेंगे, वेस्ट बंगाल वाले हैं तो वो वेस्ट बंगाल से करेंगे, या फिर यूपी वाले हैं तो वो यूपी से करेंगे। सभी स्टूडेंट जो जिस बोर्ड से रिलेटेड है या जो स्टेट से रिलेटेड है वहां रहते हैं, उस जगह का एंट्रांस एग्जाम स्टेट का अलग अलग होता है। उस स्टेट का एग्जाम में आपको बैठना है। बैठने के साथ वहां का मेरिट जो आपका बनता है वो मेरिट डिसाइड करेगा आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटा सा बात करते हैं, अगर आप B.Ed कंप्लीट कर लिए हैं, साथ ही में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और आपने 2 साल का B.Ed कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं CTET के एग्जाम में बैठने के लिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यह CBSE बोर्ड कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम में बैठने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC कैटेगरी से हैं, तो आपका मिनिमम अगर 60% to 70% मार्क्स आप स्कोर कर लेते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल। तो फिर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर आपके पास CTET रैंक में 60% से ज्यादा मार्क्स है, तो आप डायरेक्ट प्राइवेट स्कूलों में जो CBSE रिलेटेड है वहां जाके आप डायरेक्ट वॉक थ्रू करके बातचीत करके आप वहां से जॉब ले सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए।
तो जब आप CTET का एग्जाम पास कर लेते हैं फिर आपको वेट करना रहता है कि कब हमारे गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी आ रही है एज ए टीचर पोस्ट। जैसे ही वैकेंसी आती है तो फिर आप उस स्टेट का जो होगा STET वहां पे आप फॉर्म फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप करने का फिर आप एग्जाम दीजिएगा। वहां का जो आपका स्कोर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको जॉब मिलेगी या नहीं। तो उसमें भी अगर आप 60 to 70% अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो फिर वहां से आपका स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का जो DEO होंगे वहां से आप बातचीत करके अपना जो स्कूल में वैकेंसी है वहां पे आप अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं MSc के बाद जो B.Ed करते हैं उसके लिए। तो देखिए MSc के बाद अगर B.Ed करें तो भी उनके लिए भी CTET का एग्जाम देना ही होगा या फिर STET का एग्जाम देना ही होगा। और अगर कोई क्लास 12 के बाद करते हैं तो भी देना होगा। बट यहाँ पे मायने रखता है कि आप कौन से कोर्स के बाद कौन सी B.Ed। जैसे अगर आप +2 के बाद B.Ed करते हैं तो फिर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है या फिर अपर मिडिल में, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। बहुत सारे स्टेट में अलाउ करती है, बहुत सारे स्टेट में अलाउ नहीं करती है। अगर आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री या दोनों पोस्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने B.Ed कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी हाई स्कूल में एज ए टीचर, एज ए हेडमास्टर अपॉइंट होने के लिए। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद जाके फिर आपने B.Ed किया, फिर आपने MSc किया, तो वहां से आप एक्स्ट्रा कॉलेज होते हैं हायर टीचर बनने के लिए। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि B.Ed करने के लिए आपका टोटल फी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इंडिया में बहुत सारे B.Ed कॉलेज हैं, बहुत सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज चलती है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज चलती है। सीधी सी बात है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेज का फी प्राइवेट कॉलेज से कम ही होगा और प्राइवेट कॉलेज का फी गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा होगा। यहाँ पे डिफरेंसेस आपको 10,000 से लेके 50,000 तक का ईयरली देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू कॉलेज। यहाँ से आप इस चीज को देखें। सेकेंड, आप कहीं से भी अगर B.Ed करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, आप एक बार उसका NCTE जो वेबसाइट है वहां पे आप जाके देख सकते हैं आपका कॉलेज का अप्रूवल एज ए टीचर बनने के लिए है या नहीं है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज का नाम टाइप करें तो हम आपको बता सकते हैं कि वह NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं है। अब बात करते हैं B.Ed में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होती है और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स उनका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्लियर रखिएगा कि ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो भी आप B.Ed कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, B.Ed सिर्फ पढ़ाया कैसे जाता है वो बताती है, ये नहीं कि B.Ed में आपको एक कोई सब्जेक्ट लेके फिर उसके ऊपर पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, BA किए हुए हैं, फिर आप B.Ed करते हैं तो फिर आपका आर्ट्स में अगर आपका कोई ऑनर्स पेपर रहा है तो आपका ऑनर्स पेपर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट रहेगा जो पेडागोजी कहलाएगा, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। बाकी उसके साथ में आपको जो स्टूडेंट को पढ़ाने का तरीका वही सिखाया जाएगा। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो फिर कॉमर्स में जो सब्जेक्ट हो, चाहे आपको वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो चाहे वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड आप B.Ed करेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आपका फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो या बायो रहा हो या फिर मैथ रहा हो, तो आप उससे रिलेटेड एक मेन सब्जेक्ट से आप अपना B.Ed करिएगा। बाकी उसमें भी मेन तरीका बताया जाता है आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाता है। अगर आप ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने साइंस ले रखा है तो आप B.Ed करने के बाद भी आप एज ए साइंस टीचर ही बनिएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट पे है, आप उस सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं। तो टीचर बनने के लिए चाहे आप वो साइंस के टीचर बने या फिर आप आर्ट्स के टीचर बने, पढ़ाने का तरीका सभी का सेम ही होता है। पहले, आज से बहुत दिन पहले B.Ed का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कोई B.Ed रहेंगे तभी वो पढ़ा सकते स्टूडेंट को। लेकिन टीचर अगर बढ़िया अपडेटेड और अपडेटेड स्किल के साथ रहेंगे तो स्टूडेंट भी अच्छा अपडेटेड स्किल के ही बनेंगे। उसी के लिए B.Ed कोर्स गवर्नमेंट ने लाया और B.Ed कोर्स को कंपलसरी कर दिया गया एज ए टीचर के लिए। और अगर आप B.Ed कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उस पूरा कोर्स में आपको यही सिखाया जाता है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है। अब बात करते हैं B.Ed पढ़िएगा तो आपको वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए वहाँ आपका मेन जो सब्जेक्ट होगा वो होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसी के ऊपर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। साथ ही में आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पेपर रहेगा, उसको हम लोग पेडागोजी कहेंगे। चाहे आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपके लिए लाइफ साइंस रहेगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए है तो वो डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर। कुछ स्टेट में वो फिजिकल साइंस बन जाती है, कुछ स्टेट में वो फिजिक्स ही रह जाती है, और मैथ तो मैथ ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार उस कॉलेज का एफिलिएशन
और वो NCTE से अप्रूव्ड है या नहीं वह जरूर चेक कर लें। अगर आप उसे क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज का नाम विद एड्रेस बताएं, तो हम आपको उसका अप्रूवल क्या है, वैलिड है, टेम्पररी है, परमानेंट है या नहीं है, वो आपको हम जरूर रिप्लाई में देके बताएंगे। धन्यवाद।